हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के 1 लाइन क्वेश्चन जो रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे आरआरबी एलपी, आरआरबी जेई, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी श्रेणी कौन सी है? वह है जाति। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 TB इक्वल टू कितना GB होता है? तो 1 TB इक्वल टू होता है 1024 GB। TB और GB यूनिट्स हैं। TB का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट और GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। हाँ, और ये बाइनरी सिस्टम में यूज़ होता है। अगर डेसिमल सिस्टम में कहा जाए तो 1 TB इक्वल टू होता है 1 TB इक्वल टू होता है आपका 1000 GB। ठीक है, ये कब होता है? डेसिमल सिस्टम में। ओके, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पथरीली वस्तुएं क्या कहलाते हैं? तो वे क्षुद्र ग्रह तथा उल्कापिंड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मरे हुए पौधे, जानवर या अन्य दूसरे डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक तत्व द्वारा कुछ जीव अपना खाना बनाते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोग है तो वह है डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन है, WAN का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका पूर्ण रूप होगा वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के परिवर्तन से क्या सुनाई देता है? तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन है, घेंघा यानी कि गोइट्री रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, दंत क्षय किसके कारण होता है? तो यह होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और लैक्टोबैक्सिलस के कारण। अगला क्वेश्चन है, तारों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं खगोलीय पिंड। अगला क्वेश्चन, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो यह है लिनक्स। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा हृदय में किसी रोग का पता लगाने और हृदय के वाल्व और कक्षों की तस्वीरें प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित उपकरण का उपयोग किस में किया जाता है? यह वायु प्रदूषण में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? वह लाइसोसोम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमानीदार तुला के तराजू यानी कि स्प्रिंग बैलेंस से किसका मापन होता है? तो यह भार का मापन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेट्री की बोर्ड में कुल कितनी कीज होती हैं? तो वह होती हैं 104। अगला क्वेश्चन है, मुरियाटिक अम्ल किसको कहा जाता है? तो वह कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकिया किसका पार्ट है? तो यह श्वसन तंत्र का पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ओटना या गिनिंग। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल में किस तत्व का अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है? वह सिलिकॉन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन सा है? वह है ENIAC।
अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की किरणों के द्वारा ऑस्ट्रेलियाई लोगों में सर्वाधिक स्किनर कैंसर हो रहा है? वह होता है यूवीबी रेज के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, विस्थापन बल, आघूर्ण शक्ति तथा वेग में कौन सदिश राशि नहीं है? तो वह है शक्ति। अगला क्वेश्चन है, लोहे के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? वह विटामिन सी मदद करता है। अगला क्वेश्चन, रेडिएशन के द्वारा म्यूटेशन का सर्वप्रथम प्रायोगिक प्रदर्शन किसने किया था? ये किया था H.J. मूलर ने। अगला क्वेश्चन है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, उनका आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। अगला क्वेश्चन है, स्पंज किस फाइलम में होते हैं? तो ये पोरीफेरा फाइलम में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स पादप जगत के डैश कहलाते हैं? वे उभयचर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह हैबरलैंड के द्वारा शुरू करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, यम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? वह होती है 18। अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था R.H. विटेकर ने। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः वुड स्पिरिट को क्या कहा जाता है? तो इसे मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आँख लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? तो यह सिलियरी मांसपेशियों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विशालतम अकशेरुकीय है? वह है मोलस्क या मृदु कवची। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस अभी निकलती है? ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। अगला क्वेश्चन है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? यह परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, कवक से कौन सा पादप रोग नहीं होता है? वह सिट्रीशियस कैंसर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा प्रभावी रंग कौन सा होता है? तो वह लाल रंग होता है। कंप्यूटर की जो सेकेंड पीढ़ी में होती है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने करी थी? एक्सरे की खोज किए थे विलियम रोएंटजन ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस कमरे के तापमान पर गंध युक्त एवं हरे पीले रंग में रहती है? तो वह होती है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, साइन गैस किसका मिश्रण है? यह CO+H2 का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? तो यह कैलोरी में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल में प्रेजेंटेशन के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत में उभयचर किस वर्ग को कहा जाता है? यह ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आकाश में अरबों तारों का समूह गैस धूल कणों को क्या कहा जाता है? तो इसे गैलेक्सी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत है? तो यह है 0.03 से लेकर 0.04% तक। अगला क्वेश्चन है, अल्फा क्या है? तो यह है मटर परिवार फैबेसी का फूल देने वाला एक पौधा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? यह 1989 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, COBOL लैंग्वेज को कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया था? तो यह सेकेंड जनरेशन में प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मूंगा यानी कि कोरल्स किस फाइलम का जीव है? तो यह
निडारिया यानी कि क्निडारिया के जो फाइलम होता है उसका जीव होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का प्रकाश संश्लेषण में बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वह है हरा रंग। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वह है न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स खेती में क्या होता है? तो उसमें होता है फसलों को बिना मिट्टी में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 पेटाबाइट्स बराबर होता है, वह होता है 1024 TB। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का आविष्कार किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन, कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सबसे कम होता है? इसका मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वह कौन? बैटरी बदलता है। अगला क्वेश्चन, जंक फाइल को और क्या कहा जाता है? तो इसे स्पैम यानी कि SPAM भी कहा जाता है। आँखों में प्रकाश को प्रवेश देने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? वह है पुतली। अगला क्वेश्चन, पर्णवृत्त पेंटॉइल किससे संबंधित है? तो वह पौधों से यानी कि जिससे पत्तियां जुड़ी रहती हैं उससे संबंधित है। अवायवीय श्वसन यानी कि एनियरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? तो वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन को अवयवी श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष हाइपरपिया के उपचार में प्रयुक्त लेंस होता है, तो वह होता है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, KB, GB, MB, TB स्टोरेज क्षमता को बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले KB आएगा, फिर MB, फिर GB, उसके बाद TB। TB सबसे बड़ा होता है और KB सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? तो लगभग 300 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, अनावृत बीजी या नग्न बीजी पौधा कौन सा होता है? तो साइकस और देवदार का पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में अभ्रक में कितना प्रतिशत है? वह है 4 से 5%। अगला क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? यह पॉलीग्राफी मशीन द्वारा झूठ का पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जानवर जो अपने आहार में वनस्पति और मांस दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विसरण क्रिया डिफ्यूजन का सही उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उदाहरण है ऑक्सीजन का WBC में पूर्ण प्रवेश करना। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई क्या है? यह होता है वेबर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में DVI का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेरेंस। अगला क्वेश्चन इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, कार के साइड मिरर और कार के रियर व्यू मिरर किन दर्पणों के बने होते हैं? तो ये उत्तल दर्पण के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व कितने केल्विन तापमान पर होता है? तो यह होता है 277 केल्विन पर। अगला क्वेश्चन, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो यह है आग्नेय चट्टान का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, सफ्रोफाइट्स कवक हैं, तो यह है पेनिसिलियम। अगला क्वेश्चन है, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो यह होती है 1.44 MB। अगला क्वेश्चन है, अर्थ आवर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2007 में। अगला क्वेश्चन है,
क्रायोजेनिक रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव ऑक्सीजन एवं द्रव हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय जब सूर्य क्षितिज से उदय होता है तो कितने मिनट बाद सूर्य की रोशनी दिखती है? 2 मिनट बाद दिखती है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तुलना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था लियोन फेस्टिंग द्वारा, जो सन 1954 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संचार प्रौद्योगिकी में SPF की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्टेट पोर्टल फ्रेमवर्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों के शीर्ष भाग पर कौन सा हार्मोन होता है जो उसकी वृद्धि में सहायक होता है और नीचे आने पर सांद्रता कम हो जाता है? वह होता है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? वह जिंक की चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित किसके बराबर होता है? तो यह प्रोटीन की संख्या के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, डैश एक उभयचर है, मेंढक एक उभयचर होता है। अगला क्वेश्चन है, CDMA की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगला क्वेश्चन है, अलौह धातु नहीं है, कौन है? अभ्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जिसमें पृथ्वी की संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? यह भूविज्ञान या भौमिकी या फिर जियोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कीटों में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो वह होता है ट्रेकिया। अगला क्वेश्चन है, समुद्र द्वारा उत्पन्न ऊर्जा नहीं है, तो सौर ऊर्जा समुद्र द्वारा उत्पन्न ऊर्जा नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, GPRS की फुल फॉर्म क्या है? यह होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक के पैकेट पर लिखित NPK का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, स्टील को मजबूती देने के लिए आयरन में क्या मिलाया जाता है? तो इसमें कार्बन मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन का उदाहरण है, इसका उदाहरण होता है हाइड्रोजन बम। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।